हर्डमैनिया एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है एंड हम जानते हैं कि जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है अमोनिया। सो हम कह सकते हैं कि हर्डमैनिया अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है दैट इज न्यूरल ग्लैंड। न्यूरल ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ न्यूरल कॉम्प्लेक्स एंड न्यूरल कॉम्प्लेक्स बेसिकली तीन चीजों का बना हुआ है। फर्स्ट इज न्यूरल ग्लैंड इटसेल्फ, सेकंड इज गैंग्लियन एंड थर्ड इज डोर्सल ट्यूबरकल। तो आप देखिए ये जो तीनों चीजें हैं ये हर्डमैनिया में कहाँ लोकेटेड होते हैं। ये है हर्डमैनिया, यू शेप का या पर्स शेप का ऑर्गेनिज्म। दिस इज ब्रैंकियल साइफन एंड दिस इज एट्रियल साइफन। तो अब देखिए जो डोर्सल ट्यूबरकल है जिसे हम बोलते हैं हाइपर फेरिंजियल ग्लैंड, ये फेरिंग्स रीजन में ऊपर ऊपर लोकेटेड होता है। इसी वजह से इसे बोला जाता है हाइपर फेरिंजियल ग्लैंड, यहाँ पर लोकेटेड है। ये सारी फेरिंग्स है। तो डोर्सल ट्यूबरकल यहाँ हो गया। इसके जस्ट अपर राइट साइड पे एक गैंग्लियन होगा एंड गैंग्लियन के अबव न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होगा। न्यूरल ग्लैंड सिंगुलर ही होता है। सो दिस वाज इट्स पोजीशन। इसके बाद हम देखते हैं इसका कलर। ये ब्राउन कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर का बेसिकली। इलिप्टिकल शेप होती है एंड मेंटल रीजन में पड़ा होता है। तो मैं इसे दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज न्यूरल ग्लैंड, इलिप्टिकल सा लाइट ब्राउन कलर का ग्लैंड है। इसके सेंट्रल रीजन में कुछ ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड एज सेंट्रल ट्यूब्यूल्स एंड ये ट्यूब्यूल्स फर्दर बाहर की साइड और ट्यूब्स में ओपन होती हैं। दे आर कॉल्ड एज पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स। जितना भी वेस्ट बन रहा है वो इन ट्यूब्स के थ्रू पास होता हुआ बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। इसे हम डिटेल में अब देखते हैं। सबसे पहले बॉडी ने वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर दिया। वेस्ट मटेरियल इज बेसिकली अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स सच एज xanthine एंड यूरेट पार्टिकल्स। जैसे ही ये बने, ब्लड के सेल्स ने इसको कलेक्ट कर लिया। ब्लड के सेल्स हैं नेफ्रोसाइट्स जिन्होंने वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया। कलेक्ट करके इन्होंने न्यूरल ग्लैंड की कैविटी में इसको पास कर दिया। मान लेते हैं ये वेस्ट मटेरियल है, न्यूरल ग्लैंड की कैविटी में पास कर दिया नेफ्रोसाइट्स ने। यहां से ये एंटर किया सेंट्रल ट्यूब्यूल में। सेंट्रल ट्यूब्यूल से होते हुए अब ये गया पेरिफेरल ट्यूब्यूल में। पेरिफेरल ट्यूब्यूल से बाहर ये डिस्चार्ज होगा। अब ये जो सारा न्यूरल ग्लैंड है ये लोकेटेड है कुछ इस तरह से। यहां पर तो आ जाता है ब्रैंकियल साइफन, ये है एट्रियल साइफन। यहां पर नीचे डोर्सल ट्यूबरकल आता है। तो अब देखो ये जो सारा रीजन है फेरिंग्स वाला रीजन है, फेरिंग्स वाले रीजन में न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट है। तो जैसे ही एक्सक्रीटरी वेस्ट इन ट्यूब्यूल्स में कलेक्ट हुआ, अब ये पास होगा फेरिंग्स रीजन में। यहां पर इसे हम बोल सकते हैं कि ये प्री ब्रैंकियल जोन में पास हो गया। प्री ब्रैंकियल जोन से अब ये पास होगा एट्रियल साइफन में। फाइनली एट्रियम से ये बाहर डिस्चार्ज हो गया। This is all about excretion in Herdmania. Thank you so much for watching this video.